डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जाने भी ये कहा गया है, जब भी वो आते हैं वो कोई ना कोई एक नई बात करके चले जाते हैं। खैर एनीवेज, उनकी जानिब से कहा गया मुझे कत्ल करने की कोशिश की गई तो हजारों मिसाइल ईरान को तबाह करने के लिए तैयार है। इसराइली इंटेलिजेंस रिपोर्ट पर ट्रंप की धमकी ये सामने आई है, ठीक है। और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार किया है कि अगर ईरान ने उन्हें कत्ल करने की कोशिश की तो अमरीकी फौरी तौर पर ईरान पर हजारों मिसाइल दाग देगा। सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म पर उन्होंने ट्रुथ जो सा है वो सोशल प्लेटफॉर्म पर अमरीकी सदर का कहना था कि अगर ईरानी हुकूमत ने दुनिया को मुख्तलिफ हिस्सों में बारहा दोहराई की गई तो इस धमकी पर अमल करती है कि वो अमेरिका की मौजूदा सदर यानी मुझे कत्ल करेगी या कत्ल करने की कोशिश करेगी। तो इस्लामी जमहूरिया ईरान की जानिब से पहले ही 1000 मिसाइल निशाने पर रखे जा चुके हैं और इसके बाद फौरन मजीद हजारों मिसाइल भी दागे जाएंगे, ठीक है। सदर ट्रंप का मजीद कहना था कि ऐसी सूरत में अहकामात पहले ही जारी किए जा चुके हैं और अमरीकी फौज 1 साल के अरसे के लिए जिसमें जरूरत पड़ने पर तोसी भी की जा सकती है। अमरीकी फौज 1 साल के अरसे के लिए जिसमें जरूरत पड़ने पर तोसी भी की जा सकती है। ईरान के तमाम इलाकों को मुकम्मल तौर पर तबाह करने के लिए तैयार यानी पुराज़ और मुकम्मल सलाहियत रखते हैं, ये उनकी तरफ से धमकी दी गई है, ठीक है। अमरीकी सदर का बयान उस वक्त सामने आया जब जुमेरात को अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट किया था इसराइल ने अमेरिका के साथ नई इंटेलिजेंस मालूमात शेयर की हैं जिसके बारे में उनका कहना था कि इससे सदर ट्रंप को कत्ल करने की ईरानी मंसूबे का इशारा मिलता है। लेकिन रिपोर्ट में वाज़ेह ये नहीं किया गया था खुफिया मालूमात कब या किस जरिए से पहुंचाई गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक ये भी बताया गया कि इसराइल अखबारात में ये मामला कई रोज से हेडलाइंस में है। गुज़श्ता रोज यानी 10 जुलाई को इसराइली मीडिया ने इन रिपोर्ट्स को नुमाया कवरेज दी थी जिसमें कहा गया था कि इसराइल ने अमेरिका को ऐसी इंटेलिजेंस मालूमात फराहम की हैं जिनके मुताबिक जो ईरान के सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप के कत्ल के मंसूबा बंदी कर रहा था। ताहम इसराइल के दरमियान रुझान रखने के लिए चैनल जो 12 ने रिपोर्ट किया है कि अमरीकी हुकाम इन मालूमात की ना तो फौरी को खतरा समझ रहे थे और उनकी बुनियाद पर फौरी कार्रवाई की जरूरत करार दिया जा रहा था। ये है जी वो सारी चीजें जिसकी वजह से सारी चीजें सामने आई हैं और उसके बाद फिर तेहरान ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात की कोई दरख्वास्त नहीं की। तर्जुमान के मुताबिक बताया जा रहा है, ईरानी वजारत खारजा के मुताबिक बताया जा रहा है, ठीक है। उनकी जानिब से कहा गया है कि वो भी मैं आपको बता देती थोड़ा सा डिटेल में कि तेहरान ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात कोई दरख्वास्त नहीं की। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा के मुताबिक कहा जा रहा है और यह भी कहा जा रहा है कि ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा है कि तेहरान ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात की कोई दरख्वास्त नहीं की है। ताहम इसने एक इलाकाई सालिस की जानिब से ईरान के दौरा करने और ताज़ा तरीन पेशरफ पर बातचीत करने के लिए दरख्वास्त कबूल की है, ठीक है। ये हैं जी अभी तक की ये चीज़ें। और अगर ईरान के हवाले से बात की जाए तो ये बताया जा रहा है कि ईरानी वजारत सेहत ने बताया है कि हालिया अमरीकी हमलों में 17 अफराद हलाक और 115 जख्मी हुए। ईरानी वजारत सेहत की इंफॉर्मेशन सेंटर के सरबराह हुसैन ने बताया है कि 6 शहरियों पर होने वाले हालिया अमरीकी हमलों में 17 अफराद हलाक हुए जिनमें एक खातून भी शामिल हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि 8 और 9 जुलाई को होने वाले अमरीकी हमलों में 115 अफराद जख्मी हुए। उनके मुताबिक ये भी बताया जाए जख्मियों में से कई अफराद को तिब्बी इमदाद के बाद हॉस्पिटल से फारिग कर दिया गया। अपने हमले में 3 जहाजों को निशाना बनाने जाने के बाद अमेरिका ने बंदर अब्बास और कशीम सेरिक चाबहार और बशीर के मुख्तलिफ जो अहदाफ पर भी हमले किए हैं। फिर इसके बाद ये भी चीज सामने है कि ईरानी जो वज़ीर खारजा अब्बास अरागची की ओमान में हुकाम से मुलाकातें भी हुई हैं। इन मुलाकातों के हवाले से अगर मैं आपसे चीजें शेयर करूं तो वो ये आ रही हैं कि ईरान के वज़ीर खारजा अब्बास अरागची ओमानी हुकाम से मुज़ाकरात के लिए मस्कत पहुंच गए हैं। ज़राए के मुताबिक बताया जा रहा है ये दौरा ईरान और ओमान के दरमियान 2 तरफा मुशावरत के सिलसिले की कड़ी है जिसमें खतरे की सूरत हाल खुसूसन अपने हमले से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। और ईरान और ओमान के वज़ीर खारजा के दरमियान इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त की शिक 5 की बुनियाद पर अपनी हुकूमत से जहाज़ों की महफूज आमदोरफ्त के लिए मुनासिब तरीक़ेकार पर गुफ्तगू और तबादला ख्याल मुतवक्किल है। ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब हालिया दिनों में अमेरिका और ईरान के दरमियान बाहमी जो हमलों के बाद अपने हमले के हवाले से कशीदगी में इजाफा देखा गया है। और ये भी बताया जा रहा है कि कतरी मुज़ाकरात कारों का एक जो वफ़द भी है वो ईरान पहुंच
पहुंचा है, जिसका मकसद ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात की बहाली की राह हमवार करना और दोनों मुमालिक के दरमियान कशीदगी जो है वो कम करने की कोशिश भी की गई है। स्पेन में शदीद गर्मी के बाद जंगलात में, वो तो आपने पता ही होगा कि क्या सिचुएशन वहाँ बन रही है, आग लगने से 12 अफराद वहाँ पे हलाक हो गए हैं। ठीक है, ये मैं आपको जल्दी जल्दी बता रही हूँ। तेहरान और जो तेहरान की तरफ से जो बताया जा रहा है, ईरानी वजारत खारजा की जानिब से जब बयान सामने आया वो ये आया है कि ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा है कि तेहरान अमेरिका के साथ मुज़ाकरात का कोई दरख्वास्त नहीं, इसलिए एक इलाके सालिस की जानिब ईरान के दौरा करने और ताज़ा तरीन पेशरफ पर बातचीत करने की दरख्वास्त को कबूल किया जाए। इस्माइल बकाई ने एक टेलीविजन इंटरव्यू में कहा है कि हमारी जानिब से अमेरिका के साथ मुज़ाकरात की कोई दरख्वास्त नहीं की गई, लेकिन अपनी रिवायती जिम्मेदारी रवैये के पेश नज़र हमने इलाकाई सालिस की जानिब से ईरान का दौरा करने और ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बातचीत करने की दरख्वास्त को मुस्तरद नहीं किया। वो दौरा मैशत में हुआ और हमने कतरी फरीक के सामने अपने ख्यालात और मौक़िफ़ का इजहार किया है। इस्माइल बकई ने इल्ज़ाम लगाया है कि मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत होने में अभी सिर्फ 12 या 22 दिन ही गुजरे हैं। अमेरिका ने इस अरसे के दौरान मुसलसल इसकी मुख्तलिफ शिकों की खिलाफ वर्जी भी की है। वजारत खारजा के तर्जुमान ने मजीद कहा कि बुध और जुमेरात के वाक़यात इस याददाश्त की पहली और दूसरी शिकों की वाज़ेह खिलाफ वर्जी थे और ईरानी तेल के फरोग के लाइसेंस की मनसूखी ने भी इसकी एक और शिक की संगीन खिलाफ वर्जी की है। इसके मुताबिक अमेरिका की जानिब से नई पाबंदियां आयद करना इस मुफाहमत की याददाश्त की शिक नंबर 9 की जो से है वो मुनाफी है। फिलहाल ये वाली अभी तक चीज़ें सामने आ रही हैं। जितनी भी चीज़ें आगे सामने आएंगी वो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ ये भी शेयर किया कि क्या क्या अभी होने वाला है और क्या क्या चीज़ें अभी ईरान के हवाले से भी और यूएस ईरान के हवाले से दोबारा से जंग छिड़ने वाली है, ये जो हो रहा है, जो सिचुएशन है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अभी मैंने उनके जो वजारत खारजा उनके हवाले से भी मैंने आपको बता दिया है। अब अब्बास अरागची ने अमेरिका पर मुफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम भी आयद करते हुए दावा किया है कि ईरान अभी याददाश्त पर कायम है और ये भी मैंने भी आपको बताया कि आज सुबह जो है वो उनका अपने पैगाम में कहा है कि ईरानी वजारत खारजा का कहना था कि अमेरिकी वज़ीर खारजा मुफाहमती याददाश्त के शिक 9 के खिलाफ वर्जी कर रहा है और दावे ने उन्होंने दावा किया है कि खिलाफ वर्जी अमेरिका की जानिब से दिगर खिलाफ वर्जियों और गलतियों का तसलसल है। ख्याल रहे कि गुज़श्ता माह अमेरिका और ईरान के दरमियान तय पाने वाली मुफाहमती याददाश्त के शिक नंबर 9 के तहत अमेरिका ईरान के तेल, पेट्रोलियम मसनूआत और मुतल्लिका खदमात जैसे बैंकारी लेन देन और नकलो हमल की बरामद के लिए छूट जारी जो है वो करेगा और कोई नई पाबंदी आयद नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन चंद रोज कबल ईरान की जानिब से अपने होमस पर बहरी जहाजों पर हमले के बाद अमेरिकी वज़ीर खारजा ने ईरान के पास करेंसी एक्सचेंज और कंपनीज पर पाबंदी आयद कर दी थी। ये है जी अब तक की सारी डिटेल्स। बाकी जितनी भी डिटेल्स आएंगे इंशाल्लाह वो आपके साथ वक्तन फवक्तन अपडेट करते रहेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह।